आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई है या प्रक्षेपित की गई है और वह धरातल पर 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरती है, अर्थात उसका क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी का मान 3 किलोमीटर है। अब इसके प्रक्षेप के कोण का समायोजन करके या उसके केवल कोण को हम बदल दें तो क्या वह जो गोली है 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य को भेद सकती है? यह पूछा हमें प्रश्न में यह पूछा गया है और यह बताया जा रहा है कि गोली की नाल मुक्त चाल को हम नियत माने और वायु के प्रतिरोध को भी हमें नगण्य मानना है। तो वह स्थिति जो हमें दी हुई है उसे हम पहले आरेख के रूप में समझ लेते हैं। तो यदि हम आरेख के रूप में समझा तो देखिए हमारे पास केवल हम माने तो हमारे पास यहाँ पर x और y तल यहाँ पर हमने बना रखा है और इस स्थिति पर मूल बिंदु को हमने O से प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, वो मूल बिंदु पर इसकी स्थिति को रखा हुआ है कि मूल बिंदु से मान लीजिए किसी निश्चित कोण क्षैतिज से कोई प्रक्षेप है। प्रक्षेप के रूप में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दी गई है गोली जो किसी निश्चित वेग से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है यहाँ से या दागी जाती है। तो ये कोण हमें थीटा के रूप में कितना मिला? ये हमें 30 डिग्री के स्थिति पर। तो यहाँ पर वेग को हम क्या मानते हैं? वेग को मान लीजिए हमने u मान रखा हुआ है। ठीक है, और बोला जाता है कि वह धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है। तो हमें इसे किस प्रकार बनाना होगा? हमने यहाँ पर मूल बिंदु से स्थिति ली और यहाँ पर ये दूरी को हमने बता दिया कि यह दूरी जो है 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर क्या बताता है? उसके द्वारा इस निश्चित कोण निश्चित वेग पर यहाँ पर वायु के प्रतिरोध को हम नगण्य माने तो प्रस्तुत मान को जो क्षैतिज परास के मान को बताता है उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को बताता है। अब उसके प्रक्षेप पथ को हम किस प्रकार से बना पाएंगे वो देखिए। यदि हमने u को दिया है, u हम प्रारंभिक वेग को मान रहे हैं गोली के जो वहां से दागी जाती है 30 डिग्री के कोण पर क्षैतिज से, तो उसकी दो अवस्थाएं, दो घटक यहाँ पर बनेंगे। तो एक घटक बनेगा u cos 30 डिग्री जो क्षैतिज घटक को बताएगा, उसी तरह एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा जो u sin 30 डिग्री को बताएगा। ये क्या बताता है हमें? ये स्थितियां हमें बताती हैं कि वेग का क्रमशः क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर में क्या क्या घटक हैं, उनका परिमाण क्या है। तो हम देखें तो इसकी प्रक्षेपक स्थिति किस प्रकार? क्षैतिज वेग जो है गुरुत्वीय त्वरण से अप्रभावित रहता है। तो क्षैतिज के लिए, क्षैतिज घटक के लिए उसका मान नहीं बदलेगा अगर हम पूरी स्थिति पर देखें, प्रक्षेप पथ की बात करें। और इसी तरह जो ऊर्ध्वाधर घटक है, गुरुत्व त्वरण का मान चूंकि कहाँ होता है? नीचे की ओर होता है हमेशा, जहाँ पर जो वेग है ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में ऊपर की दिशा पर है, अर्थात यह उसके विरुद्ध पर है। विरुद्ध पर है तो इस प्रकार यदि हम गुरुत्व त्वरण का प्रभाव इस पर देखें तो देखिए धीरे धीरे ये जो कण है वो क्या होगा? गोली है वो एक उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी क्षैतिज स्थिति से ऊर्ध्वाधर स्थिति पर ऊपर की ओर, और यहाँ तक वापस यहाँ पर वह गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से नीचे आकर किसी एक बिंदु पर मिलेगी। अब जिस बिंदु पर मिलेगी वो एक उसी तल पर एक अन्य बिंदु होगा जिसे हमने नाम दे दिया है ओ डैश के रूप में, और यहाँ पर तय की गई दूरी को क्षैतिज घटक के रूप में देखते हैं वेग के। तो वहां तय की गई दूरी का मान 3 किलोमीटर है। उच्चतम बिंदु यदि हमें प्राप्त हुई है तो हम उसे उच्चतम बिंदु कहेंगे। यहाँ पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा बिंदु P से, हमने मान लीजिए उच्चतम बिंदु को प्रदर्शित कर दिया। अब जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 किलोमीटर दूर गिरती है, अब इसके प्रक्षेप के कोण को समायोजित करके यदि कोण के मान को हम कम करें या अधिक करें तो उसका मान क्या यहाँ पर क्षैतिज परास परिवर्तित होकर के 5 किलोमीटर दूर किसी लक्ष्य जो यहाँ पर मौजूद होगा, क्या वह उसे भेद पाएगी? यहाँ पर मान लीजिए लक्ष्य है और वह दूरी हमने यहाँ पर 5 किलोमीटर की दे रखी है कि यहाँ तक की दूरी मूल बिंदु से 5 किलोमीटर है। तो गोली के लिए उसकी नाल मुक्त चाल को नियत बोला गया है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, अर्थात u का मान परिवर्तित नहीं होता है, और वायु का प्रतिरोध हमें नगण्य मानना है। तो हम देखते हैं कि क्षैतिज परास को जो मान हुआ उसके अनुसार हम सूत्र के मान को देख लेते हैं कि गोली द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास, क्या लिखे उसे हम प्रस्तुत करते हैं उसे r से, कैपिटल R से यदि हमने प्रस्तुत किया उसका सूत्र क्या होगा? u वर्ग साइन 2 थीटा अनुपात g के रूप में इसका मान होगा। ये हमें बताता है क्षैतिज परास के मान को। जो प्रश्न में दिया हुआ है हमें कोण का मान दिया हुआ है, क्षैतिज परास का मान दिया हुआ है, तो कुछ स्थितियां हमारे पास होती हैं। इसका मान यदि 3 किलोमीटर हमने रखा तो 3 किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करें तो हम इसे 3000 मीटर लिख सकते हैं। 3000 मीटर हमने लिखा और यहाँ पर u का वर्ग हमें मान नहीं पता, g का मान हमें गुरुत्वीय त्वरण के रूप में नियत मान पता है, और साइन थीटा के रूप में साइन यहाँ पर 2 लिखा हमने, और जो कोण बना हुआ है वो 30 डिग्री है तो हमने इसे लिख दिया तो 60 हुआ। तो अब हम यहाँ पे इसके मान को किस प्रकार लिखेंगे? 3000 हमें मिलेगा मीटर के रूप में और u वर्ग अनुपात
जी का मान, और यहाँ पर यदि हमने इसे लिखा तो इसका मान आता है वर्गमूल 3/2 के रूप में। तो हमें देखिए u वर्ग अनुपात जी का मान कितना मिलता है, इसका मान मिलता है 6000 अनुपात वर्गमूल 3 के रूप में हमें इसका मान मिलेगा। ये हमें बता रहा है कि u वर्ग अर्थात वेग के वर्ग और गुरुत्वीय त्वरण में जो संबंध है, इसे समीकरण 1 से हम प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्या हम कोण को परिवर्तित करके 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य को भेज सकते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि किसी प्रक्षेपक को यदि अधिकतम दूरी तक ले जानी है तो उसके लिए अधिकतम क्षैतिज परास कब प्राप्त होता है। अधिकतम क्षैतिज परास का मान हमें कोण के किस समायोजन के लिए प्राप्त करना होगा। तो हमारे पास सूत्र जो मौजूद था r बराबर u वर्ग साइन 2 थीटा अनुपात जी के रूप में। तो देखिए इसका मान हमें अधिकतम कब प्राप्त होगा, अधिकतम तब प्राप्त होगा साइन थीटा के अधिकतम मान के लिए, साइन 2 थीटा के अधिकतम मान के लिए। साइन 2 थीटा का अधिकतम मान कब होता है, 1 के रूप में। तो मान लीजिए इसके पूरे पद को हमने 1 लिख लिया, तो हम यहाँ पर अधिकतम क्षैतिज परास को मैक्सिमम के रूप में u वर्ग अनुपात जी के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे लिए मान हुआ। तो ये अधिकतम क्षैतिज परास को बताता है। तो अधिकतम क्षैतिज परास का मान यदि हमने यहाँ पर रखा तो दिए गए मानों को रखते हैं। जो u वर्ग अनुपात जी का मान हमारे लिए r मैक्स अधिकतम कितना प्राप्त होगा, ये मान प्राप्त होता है 6000 बटे वर्गमूल 3 के रूप में। अब ये बताता है मीटर पर। अब चलिए इसे यदि हमने हल किया तो हल करने के पश्चात देखिए r मैक्स यहाँ पर है, ऊपर है 6000 और नीचे यदि हमने इसे लिखा तो 1.732 के रूप में लिखते हैं और ये मीटर पर आता है। तो इस प्रकार हमें अधिकतम क्षैतिज परास का मान उस अधिकतम कोण के लिए कितना मिलता है, 3464 मीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने यदि अधिकतम मान अधिकतम क्षैतिज परास के रूप में प्राप्त किया, तब भी हमें जो स्थिति है या उसके द्वारा तय की गई दूरी है, गोली द्वारा तय की गई दूरी है आर मैक्स के रूप में 3464 मीटर या 3.464 किलोमीटर के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात यदि हमने कोण को भी अधिकतम कर लिया या कोण की स्थिति भी परिवर्तित कर ली उसी नियत चाल के लिए, तब भी हमें वह मान गोली के द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकतम जो क्षैतिज दूरी है वो 3.464 किलोमीटर प्राप्त होती है, जो 5 किलोमीटर लक्ष्य के भेद से काफ़ी कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह 5 किलोमीटर के दूर स्थित किसी लक्ष्य को नहीं भेद पाएगी इसी नियत वेग और एक अधिकतम कोण के मान के लिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए नहीं होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।